गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के विद्यार्थियों का मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.5 और 3.5 के सवाल पहला अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे सवाल दूसरा सवाल क्या है? निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है। यानी आपको जो समीकरणें दी गई है उसके k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का। यदि उसके जो मूल हैं वो वास्तविक वह बराबर है, यानी ये कंडीशन लगानी है। जो कंडीशन वास्तविक और बराबर की होती है उस कंडीशन की सहायता से आपको इसका क्या करना है? मूल ज्ञात करना। तो देखिए पहले इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। kx का x से गुणा किया kx स्क्वायर, kx को 2 से गुणा किया -2kx और प्लस क्या है 6 बराबर 0। अब आपको पता है कि b स्क्वायर -4ac बराबर 0 ये कंडीशन होती है। तो उसके लिए आपको a और b c के मान देखिए। a का मान आपके सामने k, b का मान क्या है -2k, c का मान क्या है 6। अब अपन वो कंडीशन लगाएंगे जो प्रश्न में दी गई है। प्रश्न अनुसार b स्क्वायर -4ac बराबर क्या है 0, ये कंडीशन लगाएंगे क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि मूल वास्तविक और क्या है बराबर है, समान है। तो देखिए लगाएंगे कंडीशन b स्क्वायर यानी -2k का होल स्क्वायर -4 गुणा k गुणा c का मान कितना है 6 बराबर 0। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -6 चौके 24k बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आपको सामने दिख रहा है 4k कॉमन आ रहा है। यहाँ बच जाएगा k, -4 का भाग लगाओ इसके अंदर, 4 का भाग लगाया तो 6 चौक कितने हो गए 24, 6 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 यानी कितना आ गया 0। एक तो k का मान क्या आ गया 0, दूसरा k -6 के बराबर 0 है तो k बराबर ये उधर गया तो प्लस का क्या हो गया 6। तो ये दो मान आ गए आपके पास में। एक तो k का मान 0 आ गया, दूसरा k का मान क्या आ गया 6। तो इस प्रकार से मूल वास्तविक और बराबर है तो आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, तो इसमें भी यही कंडीशन लगाना है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है और हल करना। देखिए a का मान यहाँ से कितना होगा 1, b का मान होगा -2k + 1 और c का मान होगा k स्क्वायर। ठीक है। अब मूल वास्तविक और क्या है समान, तो b स्क्वायर -4ac बराबर 0, ये कंडीशन आपको लगाना है। तो लगाएंगे -2k + 1 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 और गुणा c का मान क्या है k स्क्वायर बराबर क्या है 0। ठीक है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 कोष्टक a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2k -4k स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। अब इस 4 का अंदर गुणा करो, 4k स्क्वायर प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8k -4k स्क्वायर बराबर 0। ये प्लस का और ये माइनस का क्या हुआ कट गया, क्या बचा 4 + 8k बराबर 0। अलग अलग करेंगे तो 4 बराबर वो माइनस का हो जाएगा 8k, k बराबर ज्ञात करेंगे तो -4 ये रहा बटा में क्या आ गया -8, तो माइनस का 1/2। तो k का मान कितना आ गया -1/2। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो कंडीशन आपको दी गई है मूल वास्तविक और बराबर है उस हिसाब से आप इसका क्या ज्ञात कर सकते हो, k का मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स दूसरे सवाल के तीसरा सवाल, तो कंडीशन और वही चीज़ सारी अप्लाई करनी है। आपको क्या करना है कि
मूल वास्तविक और बराबर की कंडीशन लगा करके के का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल आपको करना है खुद को, जो सामने दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। बहुत ही आसान सरल सवाल है। a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 और कंडीशन b² माइनस 4ac बराबर 0 के अंदर आपको लगाना है और सीधा ये सरल आसानी से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है, तो वो सवाल मैं अभी करवा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, a का मान होगा k प्लस 1 और b क्या होगा -2k माइनस 1, c का मान हो जाएगा 1। समझ में आगे बात है। ये आपके a, b और c के मान आ गए। अब मूल वास्तविक और बराबर है तो b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 0, b² माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा k प्लस 1 गुणा 1 बराबर 0। यानी 4 गुणा a k प्लस 1 और c का मान ये रख दिया। -2 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2k माइनस 4 कोष्टक k प्लस 1 बराबर क्या है 0। इस 4 का इसके अंदर गुणा करो, 4k² प्लस 4 और माइनस 4 दूनी 8k। अब इस 4 का माइनस का गुणा किया तो माइनस 4k क्या हुआ, माइनस का 4k और माइनस का 4 बराबर 0। अब 4k² ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, माइनस का 8k माइनस का 4k हो गए माइनस के 12k बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4k, क्या कॉमन आ रहा है 4k, तो यहाँ k बच जाएगा माइनस 4 का भाग लगाए तो 3 बराबर 0। तो एक बार 4k बराबर 0 रखा तो k बराबर 0/4 यानी 0 आ गया और k माइनस 3 बराबर क्या रखा 0, तो k बराबर क्या आ गया +3। ये आपके दो क्या आ गए k का मान आ गए। देखिए अगला सवाल दूसरे का 5वां सवाल आपके सामने, k प्लस 4 कोष्टक x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 और छठा ये सवाल है। तो आपको 5वां सवाल करवाते हैं। a का मान कितना है k प्लस 4, b का मान k प्लस 1, c का मान कितना है 1। अब ये सभी मान कंडीशन वही है, सेम ही सवाल में कंडीशन अप्लाई हो रही है कि b² माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है, क्योंकि मूल वास्तविक और क्या है समान है। ये कंडीशन सवाल के अंदर आपको दी गई है। तो b² माइनस 4ac बराबर क्या है 0, b² यानी k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है k प्लस 4, c का मान कितना है 1 बराबर 0। k प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हल करेंगे, k² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2k माइनस 4 को k से गुणा किया माइनस 4k माइनस 4 को प्लस 4 से गुणा किया माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। अब देखिए ये क्या है k², 2k में से 4k चले गए तो माइनस का 2k बच गया, 1 में से 16 घटा दिया तो माइनस का क्या आ गया 15 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण बन गई पुनः, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा अपन क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो के गुणा करने पर -15 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 15 और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए। तो क्या होगा माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 3 ले लेंगे तो गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सॉरी दोनों माइनस के नहीं लेने हैं, माइनस का 5 और प्लस का 3 लेना है। जैसे क्या होगा -5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा और 3 में से 5 घटाओगे तो -2 हो जाएगा।
तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर क्या है 0 है। तो देखिए के स्क्वायर माइनस क्या लिया था आपने 5k और प्लस का 3k माइनस 15 बराबर 0। के कॉमन ले लिया यहाँ से तो के माइनस क्या बच गया 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो के माइनस 5 बराबर 0। के माइनस 5 पूरे में से कॉमन लिया के प्लस 3 बराबर 0। तो के माइनस 5 बराबर 0 है तो के बराबर प्लस 5, के प्लस 3 बराबर 0 है तो के बराबर माइनस 3। इस प्रकार से अपन के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस दूसरे का लास्ट सवाल जो छठा सवाल आपको बोर्ड पर लिखा गया ये आपको करना है खुद को। इस आसानी है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 है तो ए का मान क्या ले लेंगे के, बी का मान माइनस 5, सी का मान के, और वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। उसी कंडीशन के द्वारा आपको इसको हल करना है, के का मान ज्ञात करना। तो ये 3.5 का सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।